ये हमारे आज के टॉपिक के कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे। पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, पढ़ाई के फायदे और नुकसान। हमने सिर्फ पढ़ाई के फायदे सुने हैं। पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, पढ़ोगे तो अच्छा घर बना लोगे, पढ़ोगे तो अच्छी शादी हो जाएगी, ठीक है, पढ़ोगे तो बहुत मजे करोगे जिंदगी में। ये हमने बहुत सारे फायदे सुने हैं। पढ़ाई के नुकसान आज हम बात करेंगे। पढ़ाई के नुकसान भी होते हैं, शायद आप लोगों को कोई नहीं बताता होगा या किसी ने नहीं बताया होगा कि पढ़ाई के नुकसान क्या होते हैं। भाई पढ़ाई करने से पागल हो जाते हैं। देखो, पढ़ाई करने से पागल नहीं होते हैं बच्चा। हम चीजों को लेकर, किसी भी चीज को लेकर इतने ज्यादा सोचने लग जाएं कि हम मतलब उससे बाहर ही ना निकल पाए, तब हमारा दिमाग कहीं एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाता है कि फिर हमें और कुछ दिखता ही नहीं है। वो एक ऐसी स्टेज होती है। तो हमारा जो पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, पढ़ाई के फायदे और नुकसान। बिना पढ़े भी तो लोग सफल हो जाते हैं, फिर पढ़ाई अनिवार्य शिक्षा क्यों? हमारे देश में पढ़ाई एक अनिवार्य शिक्षा है कि सबको पढ़ाई लेनी चाहिए, पर बिना पढ़े लोग भी तो सफल हो जाते हैं। सबसे बेहतर मीडियम कौन सा है? मीडियम इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम? सफल बच्चे इंग्लिश मीडियम से ज्यादा हो सकते हैं या हिंदी मीडियम से ज्यादा हो सकते हैं? हाँ हाँ, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इंग्लिश मीडियम वाला बोलेगा इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम वाला बोलेगा हिंदी मीडियम। और फिर जो हमारे आसपास एग्जाम्पल देखते हैं उस एग्जाम्पल के बेसिस पे हम कह सकते हैं। हालांकि हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी जाएंगे। अभी हमारे सिर्फ ये कीवर्ड्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं। हमारा 5th नंबर का पॉइंट होगा जो अभी ट्रेंडिंग है आज के टाइम का, IITian बाबा जो बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और अच्छी खासी इनकी जॉब थी और इनका एजुकेशन भी हाई प्रोफाइल कॉलेज जो IIT मुंबई से है, जहां पर लोगों के एडमिशन नहीं होते हैं, वहां से उनका IIT था। और उसके बाद फिर वो दिशा विहीन हो गए या वो सही दिशा में जा रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि वो वाकई दिशा विहीन है या सही दिशा में आगे बढ़े हैं। तो यहां पर जो हमारा पहला मुद्दा था, पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। पढ़ाई बेसिकली जो हमारा पर्पस होता है वो होता है मस्तिष्क विकास, हमारा ब्रेन डेवलपमेंट। लेकिन आज के टाइम में ये रहा नहीं है। आज के टाइम में है मार्क्स अचीव कैसे करें, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अचीव करना हमारा मेन पर्पस है पढ़ाई का। मार्कशीट अच्छी दिखनी चाहिए, भले ही आपके पास नॉलेज हो ना हो, आपके मार्क्स हाईएस्ट होने चाहिए। तो हमारा पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य होता है मस्तिष्क विकास, ब्रेन डेवलपमेंट। अगर हमारे पास एक अच्छा मस्तिष्क है, एक अच्छा ब्रेन है, तो हमें जरूरी नहीं कि कोई नौकरी दे या हम किसी के आगे हाथ फैलाएं कि हमें काम दे दो। हमारे पास एक इतना अच्छा दिमाग है कि हम जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। एटलीस्ट हमारे पास नॉलेज होता है तो हम उस नॉलेज से खुश रह सकते हैं लाइफ में, और कोई भी छोटा मोटा काम करके भी जीवन को चला सकते हैं। मतलब यह है कि हम कभी परेशान नहीं होते हैं, हम लाइफ के हर फेज से इजीली बाहर निकल सकते हैं। अगर हमारे पास एक अच्छा ब्रेन है तो लाइफ की हर प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लाइफ की हर डिफिकल्टीज से बाहर निकल सकते हैं। हमारे पास एक अच्छा मस्तिष्क हो, एक अच्छा ब्रेन हो। मार्कशीट्स में मार्क्स अच्छे हो या ना हो, आपके रिजल्ट्स बहुत बेहतर हो ना हो, लेकिन आपके पास एक पावरफुल ब्रेन जरूर होना चाहिए जो आपको हमेशा सपोर्ट करता है, जो आपको हमेशा हर प्रॉब्लम से बाहर निकालता है, जो आपको जीवन में आगे और बहुत आगे तक लेके जाता है। ठीक है, पढ़ाई का पहला मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे मस्तिष्क का विकास अच्छा होना चाहिए। दूसरा उद्देश्य है सामाजिक और भौगोलिक स्थिति को समझने के लिए। पढ़ाई में हम जो भी चीजें पढ़ते हैं उससे हम अपने सामाजिक स्थिति को बेहतर समझ पाते हैं कि हमारा समाज कैसा है, हमारे समाज में क्या क्या अच्छी चीजें हैं, कहां क्या कमियां हैं। हम अपने समाज को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। हमारी भौगोलिक स्थिति समझ पाते हैं। भौगोलिक स्थिति में कि हमारे आसपास पेड़ पौधे नदियां, इनका महत्व क्या है, और हमारा देश कहां पर स्थित है, किस तरह का एनवायरनमेंट है, किस तरह के प्रॉब्लम्स हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे वातावरण में, हमारे भौगोलिक स्थिति में है। और हमारे भौगोलिक स्थिति के हिसाब से
हम किस तरह के कार्य कर सकते हैं और किस तरह की चीजें हमें फेवर करेंगी जीवन में आगे बढ़ने के लिए, वो भौगोलिक स्थिति हमें बताती है। ठीक है, भौगोलिक स्थिति मतलब जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक खेती करने वाला व्यक्ति भी है, तो खेती करने वाला भौगोलिक स्थिति को अगर बेहतर समझता है तो वो ये समझता है कि हमारे पास जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह की क्रॉप्स, किस तरह की फसलों के लिए फेवरेबल है, यहाँ की गर्मी, सर्दी, बारिश किस तरह की फसलों को सपोर्ट करती है, यहाँ की मिट्टी किस तरह की है, यहाँ की जो भूमि है, जमीन है, वो किस तरह की है। तो ये बेसिक भौगोलिक स्थिति एक किसान के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। अगर उसे थोड़ी सी भी समझ है इसके बारे में तो वो अपने विकास के लिए इस भौगोलिक स्थिति का सही प्रयोग करके अपने क्रॉप्स को बेहतर ग्रोथ करके अपने लाइफ को बेहतर बना सकता है। तो सोचिए एक किसान के लिए भी इतना, जब एक बिजनेसमैन होता है तो बिजनेसमैन के लिए भी कि यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, यहाँ पर किस तरह की चीजें सप्लाई और किस तरह की चीजें डिमांड है, किस तरह की सारी चीजें हैं और किस तरह से हम ट्रांसपोर्ट इजीली कर सकते हैं, कौन से ट्रांसपोर्ट के मीडियम बेहतर रहेंगे, मतलब आसपास हमारे किस तरह का भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक संरचना किस तरह की है, तो उन चीजों को हम समझ के अपने जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके लाइफ को बहुत इजी कर सकते हैं। ये भौगोलिक स्थिति और सामाजिक स्थिति समझने के लिए हमें पढ़ाई जरूरी होती है। इसके अलावा इतिहास को समझकर वर्तमान और भविष्य को बेहतर करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार हम समझते हैं इतिहास ही तो है, एक दिन पढ़ लेंगे, एग्जाम दे देंगे, मन से लिख देंगे कुछ भी, और ये ऐसा होता है। लोग इतिहास को बहुत लाइटली लेते हैं, हिस्ट्री को बहुत लाइटली ले लेते हैं, जबकि हिस्ट्री आपको यह सिखाता है कि हमारे पास्ट में जो बड़े बड़े राजा हुए, हमारे पास्ट में जो एक से एक बढ़कर लोग हुए, उन्होंने भी अपने जीवन में गलतियां की और उन गलतियों की सजा उनको क्या मिली, उन गलतियों के परिणाम उनके क्या रहे। एक राजा फकीर बन गया और एक फकीर, एक छोटा सा गली बॉय राजा बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य जैसा एक व्यक्ति राजा बन सकता है। यह हमें इतिहास बताता है कि राजा बनने के लिए भी कोई बहुत महान राजा के घर में पैदा होना ही अनिवार्य नहीं है, कोई बहुत महान गुण होने ही पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो इतिहास हमें बताता है कि कोई भी किसी भी परिस्थिति से कहीं भी पहुंच सकता है और कितनी भी महान स्थिति से कहीं भी नीचे गिर सकता है। ये इतिहास हमें सिखाता है। इतिहास में हजारों उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं जहां से हम सीख करके उसका अगर कुछ परसेंट भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो हम लाइफ में बहुत बड़ी गलतियां करने से बच सकते हैं और उनकी अच्छी चीजें सीख कर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके कम समय में स्मार्ट तरीके से अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। इतिहास हमें यह सिखाता है, इसलिए हमें पढ़ाई करना चाहिए कि हम कुछ इतिहास से सीखकर अपने वर्तमान और भविष्य को एक बेहतर दिशा दे सकें। अपना व्यक्तित्व निर्माण सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जैसे एक मस्तिष्क विकास, आपके पास एक पावरफुल ब्रेन हो प्लस आपकी अपनी एक पर्सनालिटी हो, आप एक कॉपी ना हो किसी की कि जैसा वो है वैसा हम हैं, जैसा वो करते हैं वैसा हम करते हैं। आपकी अपनी एक यूनिक पर्सनालिटी होनी चाहिए, आपका अपना एक अद्वितीय व्यक्तित्व होना चाहिए, आप किसी का कॉपी वर्जन ना हो। तो शिक्षा हमें अपने एक व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता करती है। हम अच्छी चीजें एब्जॉर्व करते हैं हमारे समाज से, किताबों से, टीचर्स से, अपने दोस्तों से, और उन अच्छी चीजों को एब्जॉर्व करके हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। और अपना व्यक्तित्व और अपना चरित्र हमें जीवन में हर परिस्थिति से आसानी से निपटने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जीवन में कितना आगे जाएंगे, जीवन में कितनी सफलताएं प्राप्त करेंगे, आपका व्यक्तित्व इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपकी पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी रातों रात नहीं बनती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करने से नहीं बन जाती है। ये हमारे पूरे एक लंबे जीवन काल में हमारी ऑब्जर्वेशन, हमारे नॉलेज, हमारी समझ और हमारी सोच, इन सब चीजों को मिला करके एक हमारा व्यक्तित्व बनता है। ठीक है, इसलिए हमें पढ़ाई करना चाहिए कि हमारा एक अच्छा व्यक्तित्व हो, हमारी एक अच्छी पर्सनालिटी हो जो हमें भी जीवन में आगे बढ़ने में सहायक करे
सहायता करे और दूसरों के लिए भी एक इंस्पिरेशन का काम दे। ठीक है, तो पढ़ाई के ये फायदे हैं। पढ़ाई करने से हमारा एक अच्छा मस्तिष्क विकास होता है, हम सामाजिक और भौगोलिक स्थिति को ठीक से समझ पाते हैं, जिससे कि हम अपने जीवन में कई सारे जो काम करते हैं उनको हम बेहतर ढंग से कर पाते हैं। इतिहास को समझकर अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बना पाते हैं। इतिहास की गलतियों को और अच्छाइयों से सीख करके अपने जीवन में कि हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है, कि जो गलतियां हमारे इतिहास में लोगों ने दोहराई हैं वो गलतियां हम ना करें, और जो कुछ अच्छे काम हमारे इतिहास में लोगों ने किए हैं, जो एक सीधे साधे गली बॉय से महाराणा और महाराजा तक बन जाते हैं, चंद्रगुप्त जैसे महान सम्राट बन सकते हैं, तो हम भी वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारा इतिहास हमें सिखाता है। और प्लस हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपना व्यक्तित्व निर्माण, हमारा चरित्र निर्माण, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो हमें शिक्षा से, एजुकेशन से मिलती है। ठीक है, तो इसलिए हमें पढ़ाई करनी चाहिए।